नमस्ते, आप सबका स्वागत है आज के एक बहुत ही अहम टॉपिक को लेके, एक मुद्दे को लेके, जिसके बारे में मैं बहुत कम उम्र से अ, उसको ऑब्ज़र्व करती रही हूँ और उसके बारे में काफ़ी चर्चा रही है। काफ़ी चीज़ें मेरे ज़हन में उसको लेके हमेशा उभरती रही और जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं बबीता एक इंटरनेशनली सर्टिफाइड इमेज कंसल्टेंट भी हूँ और एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ और जो आप लोगों के साथ साझा करती हूँ, उसमें कहीं न कहीं बहुत सारी प्रेरणा भी समाहित होती है। जय श्री कृष्ण सुनीता, स्वागत है आपका। तो इमेज कंसल्टेंट क्या होता है? इमेज होती है आपकी छवि, आपकी परछाई। तो जो हमने सीखा उसमें कहीं न कहीं एक ऐसी छवि को तैयार करने की भी अ, ज्ञान छुपा था, का नॉलेज था, जिसमें कि जो आप नहीं हैं, उसको बाहरी आवरण से दिखाना कि आप वो हैं। कहीं न कहीं वो जो एक रूपरेखा थी, मुझे बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आती थी, तो मैं अपने प्रोग्राम्स कस्टमाइज़ करती। बहुत सारे वर्कशॉप्स, बहुत सारे सेमिनार्स मैंने किए। भेल के वुमेन इंजीनियर्स के लिए, इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए, मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, इंडिविजुअल कस्टमाइज्ड पैकेजेस जिसमें कि आपकी पूरी जो व्यक्तित्व है पूरा, आपकी पर्सनैलिटी है, उसको हर तरीके से लाइफ में किस तरीके से आप उसको सुसज्जित करें, इतना खूबसूरत तैयार करें कि जो आप हैं उसका बेहतरीन रूप बने। मैं कभी भी ये नहीं बताती थी कि आप जो हैं वो छोड़ के कुछ और तैयार हो जाएँ। सभी का बहुत-बहुत स्वागत है, मौसमी, रश्मि, शिप्रा रश्मि, दर्शना, स्वागत है आप सभी का और मैं आप सबसे बातचीत भी करूँगी। लेकिन आज का जो एक बहुत ही अहम मुद्दा है, उसके बारे में मैं चर्चा कर रही हूँ कि एज़ एन इंटरनेशनली सर्टिफाइड इमेज कंसल्टेंट मैं एक ऐसी रूपरेखा, व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का ज्ञान लोगों के साथ साझा करती थी, कस्टमाइज़्ड पैकेजेज़, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स, कॉलेजेस, इंडिविजुअल्स, होम मेकर्स, जिसमें कि मैं उनको ये उनकी जो व्यक्तित्व की जो अंदर की अंदरूनी जो उनकी शक्तियाँ हैं, उसको निकाल के, माँझ के और जो उनका बेस्ट सेल्फ है, उनके रोल्स और गोल्स के हिसाब से जीवन में उनको आगे क्या करना है, उस हिसाब से उनका बेस्ट सेल्फ निकाल के एक एक खूबसूरत इमेज तैयार करती थी। मैं आपको अपने बारे में बताती हूँ कि जब मैं अ, शादी से पहले मेरी माँ वर्किंग थी, प्रोफ़ेशनल थी। शादी के बाद जब ससुराल आई तो मेरी सासू माँ भी वर्किंग थी, मेरी ननद भी वर्किंग तो सभी जॉब में थे और मैं तो बहुत कम उम्र से ही वर्किंग थी। तो जैसा कि आप सबको पता है कि वो शौक ही नहीं मेरा एक एक वर्क प्रोफ़ाइल बन गया था 10 साल की उम्र से क्योंकि वो रेगुलर था, रूटीन था। टेलीविज़न पे रेडियो पे और वो जारी रहा। तो कॉलेज में भी पढ़ते-पढ़ते भी मैं बहुत सारी चीज़ें करती थी बहुत शोज़ करती थी और कॉलेज के बाद मेरा जो फर्स्ट मेरी जॉब थी वो लखनऊ सिटी मैगज़ीन और फिर टीओआई में एज़ ट्रेनी सब एडिटर और वो दौर चलता रहा जब तक कि शादी नहीं हुई। अनीता सिंघी, पारुल गोयल, नीना सेठ पांडे आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। जब मेरी शादी हुई और वो भी एक फौजी से, तो आप सभी को पता है कि मेरे पति आर्मी में थे। तो मैं शादी होके चंडी मंदिर आई। चंडी मंदिर बहुत बहुत अच्छी हूँ मैं। हेमलता स्वागत है आपका, गीता विश्वास आपका स्वागत है। तो जब मैं शादी होके चंडी मंदिर जैसे खूबसूरत कैंटोनमेंट में आई और पीछे बहुत सारा काम किया हुआ था। मेरी लाइफ जो है बहुत ही एंगेज्ड थी। मैं कभी भी हेक्टिक और बिज़ी नहीं इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि जब आप हेक्टिक और बिज़ी शब्द इस्तेमाल करते हैं, तो कहीं न कहीं उसमें बोरियत छुपी होती है। तो हेक्टिक और बिज़ी नहीं थी, लेकिन बहुत खूबसूरती से मैं इन्वॉल्व्ड थी, एंगेज्ड थी अपनी लाइफ में। लेकिन अब मैं शादी के पश्चात, जब शादी होके आई, तो मैं चाहती थी कि एक एक अपने आप को एक नए माहौल में, एक नई ज़िंदगी में बिना घर से बाहर निकले अपने आप को उसमें उसमें रमाना चाहती थी। और मैंने जब तक कि मेरा बड़ा बेटा जैसे 91 दिसंबर में मेरी शादी हुई
और 91 हो गया, 92 हो गया, 93 अक्टूबर में मेरा बड़ा पुत्र हुआ, मानस, जो कि अब आर्मी में है, उसको 4 साल हो गए अफ़सर बने। तब तक मैंने कोई भी प्रोफ़ेशनल जिसको कहते हैं मतलब जॉब घर से बाहर निकल के और उससे पैसे कमाना, वो नहीं किया। हाँ, मुझे संगीत का बहुत शौक था, मैंने सीखा भी हुआ था भारतीय क्लासिकल शास्त्रीय संगीत, तो मैं घर में बच्चों को क्योंकि मेरा भी रियाज़ हो जाता था, तो मैं घर में बच्चे आते थे और उनको मैं सिखाती थी। प्रारंभिक शिक्षा शास्त्रीय संगीत की देती थी क्योंकि बहुत सारे बच्चे थे कैंट में और सब सीखना चाहते थे और सबको पता था कि मैं गाना गाती हूँ और सीखी हुई हूँ। वो एक अलग चीज़ हो गई लेकिन घर से बाहर निकल के मैंने जब तक कि मेरा बड़ा पुत्र स्कूल गोइंग नहीं हो गया था, नर्सरी जब उसने जॉइन किया, वो भी लखनऊ में जब अतुल की पोस्टिंग कश्मीर हुई और उसको 2.5 साल की उम्र में क्योंकि एक चलन चल गया था कि 2.5 साल में बच्चों को स्कूल डालना, वो प्री नर्सरी या नर्सरी, तो मैं भी उस भेड़-चाल में चली और मैंने उसको ग्रामर स्कूल लखनऊ में डाला क्योंकि हम लखनऊ में थे उस समय, क्योंकि हस्बैंड कश्मीर में थे और उसके साथ-साथ मैंने भी वो स्कूल जॉइन किया एज़ अ टीचर क्योंकि मुझे लगा कि हालाँकि मुझे टीचिंग जॉब इस तरीके से स्कूल में जाके बिल्कुल भी करने का मन नहीं था, लेकिन मैंने अपने बेटे की वजह से वो स्कूल की जॉब जॉइन कर ली। अब इसको बताने का आपको महत्व ये है कि जो मैंने जॉइन किया वो अपने आप को और ज़्यादा एंगेज रखने के लिए किया, लेकिन जो मेरा आज का टॉपिक है कि क्या आप सिर्फ़ एक गृहिणी हैं, बहुत शर्म की बात है। इससे काफ़ी लोग जो हैं बिल्कुल अ, सहमत और असहमति का द्वंद चल रहा होगा। तो ज़ाहिर है कि ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट मैंने आपके लिए लिखा है, लेकिन नेगेटिव नहीं है। क्या आप सिर्फ़ एक गृहिणी हैं? ये प्रश्न, ये अ, वाक्य, ये जुमला, ये स्टेटमेंट मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सुना है। और बहुत शर्म की बात है कि अगर आप अपने आप को सिर्फ़ एक गृहिणी कहती हैं, यानी कि जो ग्रहण ग्रह जिसकी ऋणी है ग्रह, है ना? गृहिणी शब्द किससे बना? कि जिस इंसान के की ऋणी है घर, यानी कि जो इतना काम करता है कि हमें उसका कर्ज़ चुकाना है, वो है एक गृहिणी। और जो ये गृहिणी है अनीता नमस्ते आपका। तो बहुत सारे ऐसे अवसर आए हैं मेरी ज़िंदगी में जिसमें मैंने लेडीज़ को, औरतों को, महिलाओं को ये कहते सुना जब उनसे पूछो आई एम जस्ट अ हाउसवाइफ। अब तो फिर भी होम मेकर आ गया है। आई एम जस्ट अ हाउस मैं कुछ नहीं करती हूँ, मैं तो सिर्फ हाउसवाइफ हूँ। म मैं तो बाहर निकल के तो ये जो एक बात है किरण कालिया आपका स्वागत है। ये मुझे बहुत अखरता था। कि क्योंकि मुझे बचपन से चूँकि मेरी माँ वर्किंग थी, मेरी सास वर्किंग थी, मेरे मेरे इर्द-गिर्द सब लोग वर्किंग थे, क्योंकि शायद वो एक ज़माना शुरू हुआ था जिसमें आज़ादी के बाद नौकरियाँ लोग जो है इधर-उधर अपने गाँव से निकल के बड़े-बड़े छोटे-छोटे शहरों से बड़े-बड़े शहरों में शिफ्ट हुए। तो अपने एक नए जीवन को साकार करने के लिए दोनों हस्बैंड वाइफ ने कमाना शुरू किया, तो वो एक दौर था फाइनेंशियल क्रंचेस का भी। तो शायद इस वजह से भी बहुत से लोग वर्किंग थे। लेकिन मुझे नहीं अच्छा लगता था। मुझे स्कूल के बाद घर आना और अपने आप घर खोलना, ताला खोलना और फिर खाना खाना, गरम करने की अगर थकान होती थी तो ठंडा ही खाना खा लेना या भाई आ भी गया तो मतलब वो मुझे बिल्कुल भी रूप घर का पसंद नहीं था जिसमें कि माँ घर में नहीं है। और तब सैटरडे छुट्टी नहीं होती थी। मम्मी-पापा दोनों एक ही ऑफ़िस में काम करते थे। संडे छुट्टी होती थी और सैटरडे से हमारे घर में हर सैटरडे उत्सव मनने का एक सा माहौल हो जाता था क्योंकि अगले दिन संडे होता था और माँ घर पे होती थी। तो मुझे मेरी माँ बहुत ही कॉम्पिटेंट थी, बहुत ही एफ़िशिएंट थी। वो घर गृहस्थी वो सच में गृहिणी भी थी और बहुत ही सक्षम प्रोफ़ेशनल भी थी। तो वो दोनों चीज़ें बहुत ही खूबसूरती से सँभालती थी, लेकिन वो इतना एग्ज़ॉस्टिंग होता था कि अंत में उनके शरीर में बहुत सारी बीमारियाँ लग गईं। क्योंकि आप जब अपनी सारी एनर्जी क्योंकि कुछ लोगों के अंदर ये आदत होती है कि वो अपनी सारी जो ऊर्जा है, वो अपना श्रेष्ठतम देने में लगा देते हैं और उस चक्कर में इसीलिए मैं हमेशा इस चीज़ के ऊपर बात करती हूँ कि अपने आप को पहले आप सुदृढ़ बनाइए, अपने आप को सक्षम बनाइए, फिर आपके इर्द-गिर्द की जो दुनिया है उसको खूबसूरत बनाने में समय लगाइए।
तो जब मैं पढ़ी-लिखी लड़की और मैं इनफैक्ट एक समय था जब मैं सिविल सर्विसेज़ जॉइन करना चाहती थी और काबिलियत भी थी, पढ़ने का बहुत शौक भी था, लेकिन कहीं वो चीज़ जो है पीछे छूट गई। तो मैंने जर्नलिज़्म मेरा नेक्स्ट प्यार था क्योंकि मैंने मीडिया में काफ़ी काम भी किया हुआ था, तो फिर मैं उसको लेके अपने साथ चली। लेकिन मुझे कभी भी अगर फैमिली देखिए अगर मुझे बहुत शादी करने का बहुत क्रेज़ नहीं था और बस हो ही गई समय पे क्योंकि तब 20 से लेके 24-25 तक अगर लड़की की शादी नहीं हुई है, तो कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ है। मतलब ये भी समाज की बनाए हुए सेट स्टीरियोटाइप्स होते हैं, लेकिन उनकी भी वजह होती है। तो मैं पढ़ना चाहती थी, मैं आगे काम करना चाहती थी, अपने पैरों पे खड़े होना चाहती थी, जो ऑलरेडी थी बट और सुदृढ़ तौर पे। लेकिन शादी हो गई और शादी जब हो गई और बच्चा भी हो गया, तब संगीता बहुत-बहुत स्वागत है और नमस्ते, स्वागत ज़हीदा आपका भी। जितने भी लोग जुड़े हैं, आशा आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तो जब बच्चे हो गए तो मुझे हमेशा ये लगता था कि जो ज़िंदगी मैंने जी है, जो कि बहुत खूबसूरत थी, अब पता लगता है। लेकिन उस समय एज़ अ किड एक बच्चे के तौर पे मुझे लगता था कि एक फैमिली मेंबर हालाँकि बहुत सारे रिश्तेदार हमारे दादी-बाबा सब लोग घर में आते रहते थे लेकिन अ, बिटवीन पेरेंट मतलब माँ-बाप के बीच में और या फिर कोई बहुत ही ज़िम्मेदार जो कि आपकी ज़िम्मेदारी ले सके, माँ-बाप की जगह ले सके, ऐसा कोई भी इंसान हमारी ज़िंदगी में नहीं था शादी से पहले। तो जब बच्चा हो गया मेरा पहला, तो मैंने अपना ये निश्चय किया, सुनिश्चित किया अपनी ज़िंदगी में कि मैं काम करूँगी क्योंकि मेरे अंदर सक्षमता मेरे अंदर भी बहुत ज़्यादा थी, काबिलियत भी थी और जुनून भी था कि घर को सुव्यवस्थित और हमारा तो हर 1.5 साल 2 साल में मूवमेंट होता था, तो पहले गेस्ट रूम में रहते थे, मेस में रहते थे, फिर एक टेम्परेरी घर मिलता था, फिर एक परमानेंट घर मिलता था और आज तक वो सिलसिला जारी है। तो इतने घर बदले हैं लेकिन हर चीज़ इतने सिस्टमैटिक तरीके से करना और अपने जॉब को भी ध्यान देना, बच्चे को भी ध्यान देना, फौजी जीवन में और भी आपकी बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, उनको भी निभाना। इन सब चीज़ों को निभाते-निभाते मैंने अपने जॉब को हमेशा एक रिस्ट्रिक्टेड मोड में रखा। मैंने कॉर्पोरेट में काम किया, मैंने 13 साल बेस्ट ऑफ स्कूल्स में पढ़ाया। फिर मैंने अपना फिनिशिंग स्कूल में मैं एज़ अ ट्रेनर रही, इमेज कंसल्टेंट रही, कई सारे रोल्स कॉर्पोरेट मैंने स्पाइस डिजिटल में 8 साल काम किया। लेकिन हर जगह मेरा फ्लेक्सिबल टाइम ऑप्शन रहता था, यानी कि मैं हाल्फ डे काम करती थी। इनफैक्ट पुणे में जो स्कूल था उसमें 4 ओ क्लॉक तक 4 बजे का टाइम होता था स्प्रिंगडेल्स पुणे में। तो मैं सैलरी लेती थी हाल्फ टाइम की लेकिन फुल डे का मैं पूरा चार्ट बना के जाती थी और जो मेरे बाद जो आती थी इंचार्ज वो इनफैक्ट हाफ सैलरी उसको होती थी लेकिन काम सारा मेरा होता था। तो उसका मुझे कोई भी गिला नहीं था लेकिन हाँ, ये ज़रूर था कि मैंने अपने जीवन में घर को सँभालना जिसमें कि बच्चे एक बहुत मुख्य भूमिका निभाते हैं। मैं अपने आप को थकाना नहीं चाहती थी कि मैं प्रोफ़ेशनल और घर की जो नाव है उसमें दोनों में पैर रख के डगमगा जाऊँ। और इतनी आवश्यकता भी नहीं थी। देखिए आवश्यकता खाली पैसों की नहीं होती है, आवश्यकता आपके दिल को सजीव रखने की भी होती है, खुश रखने की भी होती है, इसलिए भी लोग काम करते हैं। और इसलिए जहाँ तक पैसों की बात थी, फाइनेंशियल क्रंच था, ऐसा कुछ नहीं था कि हमारी गृहस्थी अच्छे से ना चलती। क्योंकि पति की सैलरी अच्छी थी, लेकिन जब 2 लोग जुड़ जाते हैं तो और अच्छा हो जाता, और बेहतरीन हो जाता। कहीं-कहीं हस्बैंड की सैलरी इतनी अच्छी नहीं होती, उनका अच्छा काम नहीं चल रहा था, तो जो वाइफ है वो हस्बैंड फिर घर सँभाल लेते हैं और वाइफ काम कर लेती है, तो इसमें तो कोई ख़ैर वो अलग बात है। लेकिन एक पेरेंट का घर में होना या किसी ज़िम्मेदार का घर में होना बहुत आवश्यक है। ये तो एक बात हो गई। इसलिए जो माएँ घर में रह के अपने बच्चों को, अपने घर को, अपने घर के कोने को, अपने घर की सारी ज़िम्मेदारियों को, रिश्तेदारों को बहुत बखूबी निभाती हैं, वो सिर्फ़ एक गृहिणी तो कभी हो ही नहीं सकती हैं। उनका ऋणी तो पूरा घर है। इसलिए यदि आप कभी इस तरीके से सोचती हैं कि मैं कोई जॉब नहीं करती, बहुत से लेडीज़ मुझे कहती हैं, हम तो कोई जॉब नहीं करते। आप जो जॉब कर रही हैं, उससे बेहतरीन, उससे खूबसूरत जॉब तो कोई हो ही नहीं सकता। यहाँ संगीता हैं, संगीता दत्त, दिवाली के टाइम पे उन्होंने बताया कि बबीता जी कितना काम हो जाता है, क्योंकि जो लोग फुल टाइम जॉब करते हैं, उन्हें पता है कि घर को डेली रूप से, डेली तौर पे सुव्यवस्थित रखना कितना मुश्किल काम, कितना कठिन काम है।
ये तो कहिए सोशल मीडिया आ गया, फेसबुक आ गया, इंस्टाग्राम आ गया, लिंक्डइन आ गया, इंस्टाग्राम है, इन सब चीज़ों की बदौलत लोगों के जो अंदर की एक चाह थी कि उनको एक पहचान मिले, पर मैं तो ये कहती हूँ कि इस पहचान की कोई आवश्यकता नहीं है यदि आपके दिल में आप सुखी हैं। क्योंकि घर में कहीं न कहीं लोगों का जो एक माइंडसेट है कि जो औरत कमा नहीं रही है पैसे से वो क्योंकि बहुत सारे घरों में मैंने हस्बैंड्स को ये कहते सुना है कि ये तो कुछ नहीं करती है, ये तो घर में करती है। बच्चे कह देते हैं बहुत सी माँओं को कि आप दिन भर करते ही क्या हो? तो सबसे पहले इन चीज़ों का सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही जवाब है कि आपको अपने काम को वैल्यू देनी है। आज बहुत सी लेडीज़ हैं जो अ, घर का काम बहुत जिस आजकल की लड़कियों की मैं बात कर रही हूँ, बहुत सी हैं भी, बहुत सी नहीं भी हैं, जो जिस तरीके से हम लोग थे कि हर चीज़ को बहुत अच्छे से करना है, बहुत ढंग से करना है, चाहे वो पूजा हो, चाहे वो फेस्टिवल्स हो, अब वो बहुत जल्दी-जल्दी वाला कल्चर आ गया या बाहर चले जाओ, उसकी वजह है कि हमारे घर के इर्द-गिर्द की सोसाइटी का माइंडसेट ऐसा हो गया जिसमें लोग ये कहते हैं कि अगर तुम कमा नहीं रहे हो, तो तुम कुछ नहीं हो। तो ये जो एक थॉट प्रोसेस और एक जो स्टीरियोटाइप शुरू हुआ है, इसका हमें खंडन करना है। क्योंकि अगर आप घर सँभाल रहे हो तो आप बहुत सारा पैसा बचा रहे हो। इतने सारे सर्वेंट्स, इतना सारा कन्वेंस मतलब अगर आप अपने अ, फाइनेंसेस को देखेंगे, एक्सपेंसेस को देखेंगे तो जो महिलाएँ घर में रहती हैं और जो बाहर जाती हैं, तो कहीं-कहीं ऐसा होता है कि आप जितना कमा रहे हो, उतना ही आप आने-जाने में सब खर्च कर दे रहे हो और वो फिर इतने फालतू के खर्चे होने लगते हैं कि लगता है कि हमने बचाया क्या और आपका जीवन ऐसा ही गुज़र जाता है। तो बहुत आवश्यक है और घर में जो गृहिणी रहती है, वो पति जो भी एक कमा रहा है, गृहिणी में घर में आदमी भी हो सकता है, का और की तो किस तरीके से बचत की जाए, किस तरीके से खाने को सुव्यवस्थित किया जाए, किस तरीके से किचन में समय बिताया जाए, सोच-सोच के जो गृह का काम करती है, कैसे स्टोर किया जाए, कैसे सफाई की जाए, कैसे मेड्स को देखना है, शादी में क्या करना है, ये सारी चीज़ें एक प्रोफ़ेशनल अकेले तो बहुत मुश्किल से कर सकती है। ये काम तो सोच से भी परे है जो गृहिणी का काम है। जो गृहिणी घर में रह के करती है सुबह से लेके रात तक, वो 365 डेज़ काम करती है, शायद सोते में भी ये सोचती रहती है और इनफैक्ट बहुत से लोगों में ये टाइम टेबल बन जाता है पूरे हफ्ते का, कि सुबह नाश्ते में क्या तैयार होना है, खाने में क्या पकना है, शाम का चाय कैसी होगी या जो भी आप पीते हैं, रात में खाने में क्या होगा, कितने बजे होगा, अब कौन लोग आ रहे हैं, शादियाँ हो जाती हैं तो बहुएँ आ जाती हैं, इतना बड़ा इतना एक इवेंट मैनेजर है पूरी की पूरी गृहिणी। तो जो लोग भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, जिन्होंने भी आज का मेरा टॉपिक पढ़ा, जिसमें क्या मैं सिर्फ़ गृहिणी हूँ? बड़े शर्म की बात है, इसका अर्थ तब तक समझ चुके होंगे कि अगर आप अपने आप को सिर्फ़ गृहिणी कहते हैं, अगर आप अपने आप को जस्ट अ हाउसवाइफ बोलते हैं, अगर आपको कहीं पे भी ये बात कचोटती है कि आप बाहर जाके कमा के नहीं ला रहे हो, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। आपको अपने आप को वैल्यू देना पड़ेगा, अपने काम को वैल्यू देना पड़ेगा। इनफैक्ट भारत देश की जो जीडीपी है, वो ये जो अनरिकॉग्नाइज्ड काम है, अगर इनको भी जोड़ दिया जाए, तो हमारी जीडीपी बहुत हाई चली जाएगी। और इसका मुझे लगता है कि कोई ना कोई इसका संयोजन करे और निश्चित करे कि एक गृहिणी घर में रह के कितना कुछ बचत करती है और वो जो इनकम है, जो आती है, उसको 5 गुना बढ़ा देती है। तो ये कोई नहीं जानता है कि वो जो बच्चा आ रहा है, एग्ज़ॉस्टेड है, उसको माँ ने आते ही जो बढ़िया-सा नींबू पानी पिलाया या गर्मी के मौसम में अच्छा-सा फल काट के रखा है, खाने में किस तरीके से उसको स्वास्थ्यप्रद खाना खाना है, ये कौन सोच सकता है? ये गृहिणी ही सोच सकती है। क्योंकि जो प्रोफ़ेशनल है, वो तो थकी-हारी आएगी। जब थक कर आएगी तो उसको खुद ही लगेगा कि मैं क्या ऐसा पका दूँ और इसीलिए फ़ास्ट फ़ूड का कल्चर शुरू हुआ। तो कहीं न कहीं हमारी गृहिणियों की बहुत आवश्यकता है घर की जो रानी है, वो कभी भी अपने आप को क्योंकि अब कम लोग ऐसे रह गए हैं, तो जो रह गए हैं वो बहुत ही डीपली वैल्यूड हैं, उनका वो अमूल्य निधि है, धन है हमारे समाज का। तो आप सबको प्रणाम, मुझे प्रणाम और हमारी जो घर की जो रानी है, उसको बहुत-बहुत नमन कि वो कभी भी अपने आप को सिर्फ़ ना समझे क्योंकि वो बहुत बड़ी है। उसका उद्धार है इस समाज के सृजन में। तो शिप्रा
स्वागत है आपका। यस, विदाउट सैलरी वर्क्ड, होम मैनेजर, होम डायरेक्टर। देखिए, हमें कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है कि हम होम डायरेक्टर हैं या होम मैनेजर हैं या होम मेकर हैं। क्यों इस तरीके से अपने आप को इतना झूठे डेज़िग्नेशंस देना? हम अपने आप में घर को एक एक गृहिणी हैं, घर को सँभालने वाली हैं, हाउसवाइफ़ हैं, होम मेकर हैं और बहुत अच्छी बात है और बहुत बड़ा वैल्यू है। सो आई एम अ होम मेकर। मैं एक गृहिणी हूँ, मैं एक घर को सँभालने वाली महिला हूँ, जो जिसकी सैलरी आप सुनिश्चित कर ही नहीं सकते हैं। तो ये बहुत आवश्यक है कि हम अपने आप को वैल्यू करें और मैं समझ सकती हूँ कि आप सब इस बात से बिल्कुल सहमत रहे होंगे कि आज का जो ये मुद्दा है जिसमें कि सिर्फ़ गृहिणी अपने आप को कभी मत सोचिएगा। जी, बिल्कुल सारा दिन यही सब सोचने में ही निकल जाता है कि अब इस काम के बाद ये करना है, बिल्कुल। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका आज जुड़ने के लिए। आज का टॉपिक आपको कैसा लगा? और आशा करती हूँ कि इससे कहीं न कहीं आप सब जुड़े हैं, कहीं न कहीं इन सब बातों से हम सबके ज़हन में एक लौ जलती है, एक दीपक जलता है और एक खुशी का एहसास भी होता है कि बिल्कुल हैट्स ऑफ टू ऑल हार्ड वर्किंग हाउसवाइफ। बिल्कुल बहुत ज़्यादा मेहनत का काम है और एक-एक चीज़ को सुबह से एक ढाल की तरह सँभालना, ये अपने आप में और हम एक गृहिणी के काम को सिर्फ़ दिया ही दिखा सकते हैं, क्योंकि वो तो सूरज की किरण है। नमस्ते, शुभ रात्रि, धन्यवाद जुड़ने के लिए।